Good morning, dear students. Today we are going to start our next part of our first chapter, that is टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि जो संसाधन हैं हमारे, वो कितने प्रकार के होते हैं। उनको हम विभिन्न तरीके से जो है क्लासिफाइड या वर्गीकृत कर सकते हैं। उनको बांटने का एक अलग अलग बेस बनाया गया है। तो पहला जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर। यानी कि वो पैदा कैसे हुए हैं, वो बने कैसे हैं, उसके आधार पर जो है हम रिसोर्सेज को, संसाधनों को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो पहला है वो है बायोटिक रिसोर्सेज, यानी कि जैविक संसाधन। These are obtained from biosphere and have life such as human beings, flora and fauna, fisheries, livestock, etc. तो जैविक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमें बायोस्फीयर यानी कि जो जैवमंडल है उससे हमें प्राप्त होते हैं, एंड हैव लाइफ, और उनका एक जीवन काल रहा होता है या जीवन काल होता है। सच एज ह्यूमन बींग्स, जैसे कि सब मनुष्य। फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा होता है वनस्पति, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति, जो पेड़ पौधे हैं वो हैं हमारे रिसोर्सेज हैं, उनको हम फ्लोरा बोलते हैं। एंड फोना, फोना होता है पशु। जो जंगली जीव जंतु होते हैं, पशु होते हैं, वो फोना में काउंट किए जाते हैं, गिने जाते हैं। नेक्स्ट है फिशरीज। फिशरीज यानी कि जो मछली होती है, जलीय जीव होते हैं। लाइव स्टॉक, वो पशु जिनको हम पालते हैं, जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी जो भी है, वो लाइव स्टॉक में काउंट किए जाते हैं, यानी कि जिनको हम पालते हैं, पशुपालन हम करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसमें, नेक्स्ट जो टाइप है ओरिजिन के बेस पे, वो है हमारा एबॉयटिक, यानी कि अजैविक संसाधन। All those things which are composed of non-living things are called abiotic resources. वो सभी वस्तुएं जो कि किससे बनी है, नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि अजैव वस्तुओं से जो बनी है उनको हम अजैविक रिसोर्सेज कहते हैं। यानी कि उनमें ना तो पहले और ना अब किसी तरह का जीवन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए रॉक्स एंड मेटल्स, जो चट्टाने हैं और क्या है हमारे मेटल्स। मेटल मीन्स जो भी हमारी धातुएं होती हैं, लोहा सोना चांदी, ये सब अवॉइटिक रिसोर्सेज में हम काउंट करते हैं, उनको गिनते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टाइप्स है वो किसके बेस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्स होस्टिबिलिटी, यानी कि समाप्यता के आधार पर। यानी कि वो कितना लंबे समय तक चलेंगे, उसके आधार पर भी जो है रिसोर्सेज को डिवाइड किया गया है। और इसको डिवाइड किया गया इस आधार पे दो में, एक है पहला रिन्यूएबल रिसोर्सेज और सेकंड है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो पहले हम देखते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं। द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिसिबल रिसोर्सेज। यानी कि वे सभी संसाधन जिनको हम किसी न किसी तरीके से दोबारा बना सकते हैं, दोबारा पैदा कर सकते हैं, चाहे वो फिजिकली हो, केमिकली यानी कि रासायनिक तरीके से हो, या मैकेनिकली, या हम किसी भी विधि का, किसी भी तकनीक का हम यूज़ करके, मशीनों का यूज़ करके उसको हम बना सकते हैं। तो उनको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, यानी कि दोबारा बनने योग्य संसाधन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए सोलर एंड विंड एनर्जी। तो सोलर जो हमारे सूर्य से जो हमें धूप प्राप्त होती है, जो ताप प्राप्त होता है, उसके ऊपर हम जो एनर्जी बना सकते हैं। एंड विंड एनर्जी, आपने पंचक्कियाँ देखी होंगी जो कि पवन से चलती हैं, और जो समुद्र के तटीय इलाके होते हैं वहाँ पे ये ज़्यादा, या फिर कह सकते हैं रेगिस्तानी भागों में भी इनका ज़्यादा यूज होता है। वाटर, पानी, फॉरेस्ट, जंगल एंड वाइल्ड लाइफ, और जंगली जीव जंतु इत्यादि एटसेट्रा। The renewable resources may further be divided into continuous and और flow। यानी कि रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं उनको आगे जो हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है कॉन्टिन्यूस और फ्लो, यानी कि लगातार, या मतलब बहने वाला, चलने वाला, मूवमेंट में जो होते हैं। सेकंड है हमारा नॉन रिन्यूएबल,
resources. These occurs over a very long geological time. यानी कि ये एक लंबे समय में बनने वाले पदार्थ होते हैं, जिसमें जो जियोलॉजिकल टाइम मीन्स भूगर्भ के अंदर, भूमि के अंदर जो है ये एक लंबे समय के बाद बनते हैं. मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जांपल्स ऑफ सच रिसोर्सेज. मिनरल्स जो हमारे खनिज होते हैं एंड फॉसिल फ्यूल यानी कि जो कि विभिन्न जीव जंतु पेड़ पौधों के दबने से जो बने हैं उनको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं. आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज. तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है, उदाहरण हैं. These resources are take millions of years in their formation. मिलियंस में, 1 मिलियन में 10 लाख जो साल होते हैं. 1 मिलियन ईयर इज इक्वल टू 10 लाख ईयर. तो 10 लाख साल के अंदर इतना ज़्यादा जो समय ये ले लेते हैं बनने में. जैसे कि कोयला है, वो भी लाखों साल पहले जब पेड़ पौधे नीचे दब गए थे ज़मीन के अंदर, उसके बाद बने. Some of the resources like metals are recyclable and some like fossil fuels cannot be recycled and get exhausted with their use. ये कह रहा है कि सम ऑफ द रिसोर्सेज यानी कुछ रिसोर्सेज संसाधन ऐसे हैं जो कि मेटल यानी कि धातु हैं, आर रिसाइकलेबल, उनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं दोबारा से हम. जैसे कि लोहा है, लोहा जैसे हम घरों में जो वेस्टेज होता है लोहे, उसको हम बेच देते हैं और वो दोबारा कंपनियों में, फैक्ट्रियों में जाता है, दोबारा उसको पिघलाकर नई वस्तुएं जो है बना दी जाती है, नई चीज़ें उससे बना दी जाती है. लेकिन सम लाइक फॉसिल फ्यूल्स, कुछ ऐसे जो पेड़ पौधों या जीव जंतुओं के दबने से जो बने हैं, वो जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सब रिसोर्सेज जो है, संसाधन जो है, वो क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं. कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड, इनको हम दोबारा नहीं रिसाइकिल कर सकते. यानी कि अगर हमने एक बार यूज़ कर लिया, गेट एक्सॉस्टेड, ये समाप्त हो जाएंगे विद देयर यूज़. जैसे कोयला है, अगर हम उसको जलाते हैं तो जलाने के बाद क्या वेस्टेज, राख ही बचता है. वैसे ही पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम पदार्थ जो भी हम यूज़ करते हैं, उनको यूज़ करने के बाद धुआं निकलता है या फिर प्रदूषण होता है, जो भी है, कोई अवशेष जैसे बचता नहीं है. ठीक है, तो वो समाप्य है, समाप्त हो जाते हैं.